Assalamualaikum students, hope you all are doing well and enjoying your vacations. My name is Farida Umar and I am your maths teacher. और आज हमारा जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 1 है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बेसिकली होते क्या हैं। फैक्टर्स की डेफिनेशन होती है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर बेसिकली वो एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और पीछे अपने कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लाइक 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। अब 2 and 4 एक 4 डिजिट के फैक्टर्स कैसे होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप 2 को, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करें 4 के साथ तो आंसर आता है एग्जैक्ट 2, यानी कि कोई भी जो रिमाइंडर होता है वो बाकी नहीं रहता, रिमाइंडर 0 आता है। और इसी तरह से अगर आप इस 4 को डिवाइड करें 4 के साथ तब भी आपके पास आंसर आता है 1, यानी कि आपके पास रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 ही आता है। ऐसा कोई भी नंबर जो रिमाइंडर को 0 छोड़ता है वो उसी जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होता है उसका क्या होता है, फैक्टर। अब मल्टीपल्स बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। हम बचपन से टेबल पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल बेसिकली ये होता है, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने मल्टीपल्स वो होते हैं जो आप 2 डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो उनका जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। जैसे हम सबसे पहले 2 जो टेबल है उसकी मिसाल ले लेते हैं, 2 1 2, 2 और 1 मल्टीपल्स हैं और फिर जो आंसर आ रहा है वो उनका क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने वही दी हुई है, 2 1 2, 2 2 4। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल चैप्टर का नेम है। अब सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आती है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला आपके पास ए पार्ट है 4। ठीक है, आपने क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होता है, जैसे आपने यहाँ फैक्टर्स बनाए थे ना 2 and 4। ठीक है, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, आपने डिवाइड करना होता है बेसिकली कि ये जो डिजिट है वो फर्दर किस किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। अब 4 को आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी डिजिट का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 4 = 4। सबसे पहला फैक्टर आपने हमेशा 1 ही लगाना है, यानी 1 ही लिखना है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। अब फर्दर आगे जब आपने आगे बढ़ना है तो आपने फर्दर आगे टेबल पढ़ना है। अब 2 के टेबल पे देखें कि 2 के टेबल पे क्या 4 आता है, डेफिनेटली आता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है, 2 2 4। उसके बाद फर्दर आगे आप देखें 4 किसी भी टेबल पे नहीं आता, यानी कि डिवाइड नहीं होता, सिवाय अपने टेबल के हर डिजिट का एक फैक्टर तो 1 होता है और एक फैक्टर जो होता है वो खुद अपना डिजिट इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो आपने लिख देना है 4 1 4। अब इसके टोटल आप देखें 3 फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। अब आपने सिंपल नीचे लिख देना है, हेंस द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 and 4। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सी पार्ट। बीच में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद कोशिश कीजिएगा करने की, क्योंकि वो सिमिलर ही प्रोसीजर पर हैं। हम थोड़े से डिफरेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको प्रोसीजर जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए और आप घर में आसानी से इसको अटैम्प्ट कर सकें। सी पार्ट आपके पास है 29। अच्छा, हमारे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने सिवा दूसरे टेबल्स पे भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ से मिसाल ले देते हैं कि आपने 4 जो था इसके फैक्टर्स निकाले थे। अब 4 एक ऐसा डिजिट होता है जो अपने सिवा दूसरे टेबल्स पे भी जाता है, लाइक 2। ठीक है, इसी तरह से 16 हो गया, 18 हो गया, ये वो नंबर हैं जो फर्दर दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं। ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने सिवा किसी टेबल पे नहीं जाते। लाइक आप इसकी कोई भी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल 3। अच्छा, ज़्यादातर ओड नंबर्स जो होते हैं डेफिनेटली वो हमारे पास प्राइम नंबर्स में आते हैं। अब आपको साफ नज़र आ रहा है 29 एक ओड नंबर है। ठीक है, ये अपने सिवा किसी टेबल पे नहीं जाता, बेसिकली ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जब भी आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, आपको कोई डिवीजन या फर्दर आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो आपने इसका लिख दिया 1 × 29 = 29, 29 × 1 = 29। सो फर्दर आगे इसके 2 ही फैक्टर्स हुए, 1 and 29।
अच्छा कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे होते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना होता है, डिवाइड का प्रोसेस करना होता है। अब आपको जाहिर सी बात है, आपको कैसे पता चलेगा कि कितने ज़्यादा मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं। आप अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एफ पार्ट है जिसकी वैल्यू है 120। अब 120 वो वैल्यू जिसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको जो छोटे टेबल से फर्दर आगे डिवाइड करते जाना है। जैसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 आपको पता है 2 6 12 होता है, और 0 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है 2 को मल्टीप्लाई जब 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। इस तरह से आप ये फर्स्ट 2 जो हैं वो वैल्यूज़ निकालेंगे। अब आपने फर्दर आगे क्या करना है, अब आगे आपने फर्दर जो है वो टेबल को आगे बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जांपल अब 3, ये देखिए मैंने 3 से किया हुआ है, तो 3 बाहर आएगा, 120 अंदर रखा, 3 4 12, ठीक है, और ये 0 एज इट इज़ आ गया। तो आपने लिख देना है 3 × 40 = 120। हमेशा याद रखिए रिमाइंडर जो है वो 0 ही आना चाहिए। अगर तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आता, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ जाती है, तो वो डेफिनेटली फैक्टर में इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके टोटल फैक्टर्स देखें, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से किया हुआ है, 6 से किया हुआ है, 8 से किया हुआ है, 10 से किया हुआ है, 12 से किया हुआ है, 15 20 30 40 60 एंड 120। फर्स्ट तो हमेशा फैक्टर इसका 1 का होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, ये खुद 120 अपने टेबल पे चला जाता है। अब आपने इसको फर्दर आगे डिवाइड करके देखना है, फर्दर आगे इसी तरह करते रहना 10 तक। अगर आपको लगता है जितने मैक्सिमम तक ये डिजिट्स पे जाता है, आपने उतने डिजिट्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। अगर आप यहाँ तक, हमने 3 तक कर लिया था, अगर आप 4 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 30 पे आएगा, 5 को 120 से करेंगे तो 24 पे आएगा, 6 को 120 से करेंगे तो 20 पे आएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 120 से तो 15 पे आएगा, 10 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे आएगा, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। और इसके फर्दर फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 40 60 एंड 120। अच्छा, फैक्टर्स हमेशा आपके ये वाले जो साइड पे आप डिजिट्स होते हैं, जिन टेबल पे आप डिवाइड कर रहे होते हो, वो आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है I770। अब एज यूल जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने फैक्टर्स कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले तो पहला जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 × 770 = 770, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 770 से, तो आप देखेंगे 385 आएगा, तो आप लिख देंगे 2 × 385 = 770 एंड सो ऑन। आपने इस तरह से डिवाइड करके देखना है कि 770 जो है रिमाइंडर जो है वो छोड़े बगैर जिन पे डिवाइड हो रहा है, आपने वो टेबल्स जो हैं वो लेने हैं, और उनके साथ साथ आपने आंसर लिख के इसको लास्ट पे जो एंड करना है वो आपने इसको अपने ही टेबल पे भेज देना है, और आपने लिख देना है 770 × 1 = 770 या फर्दर सो ऑन। आपको लगता है आगे फर्दर आप किसी भी और भी टेबल पे भेजना चाहते हैं तो फर्दर आके आप इसके और भी फैक्टर्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है। मैक्सिमम आप जितने चाहें फैक्टर्स बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में लिख देना है हेंस द फैक्टर्स ऑफ 770 आर, जो आपके फैक्टर्स बने थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया, फैक्टर्स मैं दोबारा समझा रही हूँ। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने पीछे कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मल्टीपल्स वो होते हैं जैसे आप किसी भी टेबल को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई, जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। अब उन्होंने कहा हुआ है राइट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 5 मल्टीपल्स। आपने क्या करना है, सिर्फ 5 तक टेबल बढ़ना है। कोई भी डिजिट आपको दे दें, वो 10 दे दें, 2 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, कोई भी डिजिट वो आपको दे दें, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको 5 तक जो है वो लिखना है, यानी ये 5 तक आपने उसका टेबल याद नहीं करना, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, 73 सबसे पहला ए पार्ट है आपके पास 73, आपने लिखना है 73 1 जार 73। उसके बाद 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 146। 73 3 जार करेंगे 219, 73 4 जार करेंगे 292 आएगा, और 73 5 जार करेंगे तो 365 आएगा। इसे कहते हैं मल्टीपल्स। कोई भी डिजिट आपको दे दें तो आप इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर आगे उसका क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। उसके बाद आपने सिंपल लिख देना है हेंस 73 146। जो आपके आंसर्स आए हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो आंसर्स आए होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल्स। 73 146 219 292 365 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 73। जितने आपको मल्टीपल्स फाइंड करने को कहा होगा आपने सिर्फ उतने ही फाइंड करने हैं। 5 का होगा तो आप 5 ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सी पार्ट। सिंपल सा 10 का टेबल दिया हुआ है, ये तो आपको ज़बानी आता है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। नेक्स्ट आपके पास आता है ई पार्ट। 22 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 23 3 ज़ा 66, 22 4 ज़ा 88,
22 5s are 110 और लास्ट में आपने लिख देना है hence 22, 44, 66, 88 and 110 are the first 5 multiples of 22। यही प्रोसीजर सेम चलता जाएगा। आपने 14 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। 14 1s are 14, 14 2s are सिंपल, इन दो डिजिट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70। सो ऑन वही लाइन आपने लिख देनी है। इसी तरह आपने 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60 एंड 15 5s are 75। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड करेंगे। अब डिवीजन मेथड बेसिकली क्या होता है ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहले अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स of the given numbers by using division method। अब बेसिकली डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आपको पार्ट 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4400। अब हमने सिंपल इसको, आपको पता है आप एक एलसीएम का एक प्रोसीजर करते हैं, आपने सिंपल इसके फैक्टर्स बनाने हैं, सिंपल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही आपको कहा हुआ है कि आपने फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, आपने फैक्टर्स बनाने हैं डिवीजन मेथड से। जो आप एलसीएम का एक प्रोसीजर फॉलो करते थे उसी प्रोसीजर से आपने सिंपल इसके फैक्टर्स बनाने थे। बहुत आसान है। 4400 को आप अंदर लिखेंगे, ठीक है, आपको एक डिवीजन का पता ही है, ठीक है, शुरू से आप करते आ रहे हैं। जैसे डिवाइड करते हैं हम, बाहर डिजिट रखते हैं, अंदर डिजिट रखते हैं और फिर देखते हैं वो किस टेबल पे जाता है। आपने सेम यहाँ पे भी यही फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है कि सबसे मिनिमम जो नंबर है वो किस पे ये डिवाइड हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पे ये हो रहा है 2 पे, साफ नज़र आ रहा है क्योंकि आप देखें इसका लास्ट डिजिट भी इवन नंबर है। अच्छा, एक छोटी सी पहचान ये भी होती है कि सिंपल सी बात है, अगर आपके किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर इवन होगा तो वो फर्दर आगे जो होगा वो इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा, और अगर ओड होगा तो फर्दर आगे उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ओड नंबर्स पे ही डिवाइड होगा। अब 4400 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, 0 एज इट इज़ आ गए। दोबारा 2 पे भेजेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 0 एज इट इज़ आ गए। उसके बाद 2 5 10, 11 में से 10 माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। 2 5 10, 0 एज इट इज़ आ गया। 2 2 4, 1 कैरी गया। 2 7 14, 1 कैरी गया। 2 5 10। अब फर्दर आगे देखें 3 पे जाता है कि नहीं, ये 5 पे फर्दर आगे जाता है। इसका लास्ट डिजिट ओड है तो जाहिर सी बात है किसी ओड नंबर पे ही ये जाएगा, ठीक है। 5 पे भेजेंगे, 5 5 25, 5 5 25 कैरी गया। 27 में से 25 माइनस करें, 2 बचता है। ये वही वाला प्रोसीजर है जो आप डिवीजन में फॉलो करते थे, जैसे आप ऐसे लिखते थे ना। अब इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 5 25, 7 में से 5 माइनस करें, 2 आया। ये 5 नीचे, 5 5 25। यही वाला प्रोसीजर मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर एक स्टेप में समझ नहीं आता, जैसे अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको डिवीजन के प्रोसीजर से भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने लिखना है 5 1 5, 5 1 5। अब देखिए 11 जो है वो अपने सिवा अपने ही टेबल खुद जाता है, फर्दर आगे किसी और टेबल पे ये नहीं आता। आपने लिखना है 11 1 11, सिंपल। अब आपने क्या लिख देना है, फैक्टर्स ऑफ 4400 आर। आपने सिंपल इसके फैक्टर्स लिख देने हैं, ये इसके तमाम फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपने इनको ऐसे सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालना है। 1 2 3 4 बार 2 आया हुआ है, और 5 2 बार आया हुआ है, और 1 बार 11 आया हुआ है, एंड दैट विल बी योर आंसर। दैट्स इट। ये होता है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालना। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर बाय फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा, ट्री का मतलब ही ये होता है कि आपने उसको ट्री की शेप में देना है। ट्री की शेप आपको पता ही है ऐसे होती है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से, आपने सिंपल प्रोसीजर जो है ना, आपने फॉलो यही करना है। लेकिन जब आपने इसको राइट करना है ना, आपने इस तरह से राइट नहीं करना, आपने एक ट्री की सूरत में इसके फैक्टर जो हैं वो बनाने हैं। अब हमारे पास पार्ट 1 है 1 4, हम करते हैं 9 0 9 0। सेकेंड पार्ट इसका अटैम्प्ट करके देखते हैं, 9 0 9 0। सबसे पहले आप सिंपल क्या करें, आप इसके बनाएं फैक्टर्स, ठीक है। सिंपल सबसे पहले आप इसके बनाएं फैक्टर्स। आप डायरेक्ट भी फैक्टर्स बना सकते हैं जब आप ट्री मेथड
बना रहे होंगे, लेकिन आई थिंक सिंपल तरीका ये है, पहले आप इस तरह से फैक्टर्स निकालें ताकि आप ट्री को बनाते हुए आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनानी है, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। अब इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। दोबारा 3 पे करें, 3 5 ज़ार 15। जब दो डिजिट्स, पहले वाले डिजिट्स को छोड़ के आगे वाले दो डिजिट्स जब एक ही टेबल पे एक ही साथ जाएं तो सेंटर में क्या आता है, 0। ये आ गया। अब ये 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 0, 5 1 ज़ार 5, 1 0 1 को अपने टेबल पे ही भेज देते हैं, ठीक है। अब फर्दर आगे आपने क्या करना है, अब आपने इसका क्या बनाना है, अब आपने इसकी ट्री बनानी है, यानी कि फैक्टर ट्री मेथड को फॉलो करना है। अब फैक्टर ट्री मेथड को कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले तो आप इस तरह से एक बॉक्स सा बनाएं, ठीक है। उसमें आप ये जो वैल्यू 9090 है इसको लिख दें, बहुत सिंपल है, बस गौर से समझिएगा। उसके बाद फर्दर आगे आपने जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ हैं, आपने इनको इस तरह से इस शेप में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 5 4 5, 4 5 4 5, फिर हम लिखेंगे 1 5 1 5, 1 5 1 5, फिर हम लिखेंगे 5 0 5, फिर हम लिखेंगे 1 0 1। अच्छा 1 0 1 फर्दर आगे किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने वहाँ पे छोड़ देना। अब आप सबसे पहले देखें कि आपने 9, अब आपने यहाँ पे भी वैल्यूज़ लगानी है। अब कैसे लगानी है, सबसे पहले आप ये देखें कि आपने 9090 को किस टेबल पे डिवाइड किया था, आपने 2 के टेबल पे इसे भेजा था, आपने यहाँ 2 लिख देना है। अब आप मुझे बताएं 4 5 4 5 को आपने किस टेबल पे भेजा था, आपने भेजा था 3 के टेबल पे, आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 1 5 1 5 को भी, अच्छा फर्दर आगे वाले बॉक्सेस के आगे आपने लिखना है, ठीक है। 1 5 1 5 को भी आपने 3 के टेबल पे भेजा था, उसके बाद 5 0 5 को आपने भेजा था 5 पे, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया। अब ये कहीं से ट्री की शक्ल तो नहीं ना लिख रहा, ट्री तो हमारा ऐसे होता है। अब आपने इसको ट्री की शेप में जब देना है ना, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये जो फर्दर आगे स्पेस है ना, आपने इसको फिल करना है। अब कैसे फिल करना है, देखें जहाँ जहाँ आपके पास ये सामने सामने इन डिजिट्स के, ये जो आपके इधर वाले डिजिट्स हैं ना, आपने इनके सामने सामने जो है ना ये 2 लिख देना है, 2 2 2। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 3, यहाँ पे भी आपने लिख देना है, यहाँ 3 अकेला आएगा, 5 के फर्दर आगे कुछ भी नहीं है तो 5 अकेला ही रहेगा। अब ये क्या है, ये प्रॉपर ट्री की शेप में आ गया। दैट इज़ योर फैक्टर ट्री मेथड। सामने सामने बॉक्सेस के आपने वो डिजिट्स रिपीटिंगली लगा देने हैं और फर्दर आगे आपको समझ आ गई होगी, एक ट्री की शेप में आ गया। सेंटर में आपने इनके मल्टीप्लाई के साइन लगा देने हैं, ठीक है। जितनी बार ये आए हुए हैं और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर ट्री मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं, एक हमारे पास इंडेक्स नोटेशन होती है और एक हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। अब इंडेक्स नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या फ़र्क है, इसको हम क्वेश्चन के ज़रिए से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, write the following factors in index notation. Write the following factors in index notation. अब इसको आप इंडेक्स नोटेशन में कैसे करेंगे, आपके पास जो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आप 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 3 बार 2 है आपके पास और 2 बार 3 है और आपके पास 3 बार 5 है और 1 बार 6 है। अब आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में क्या करना होता है, इंडेक्स नोटेशन में सिंपल करने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना होता है। पावर की फॉर्म में कैसे लिखना होता है, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले देखें कि 2 कितनी बार आया हुआ है। आपको पता है 2 आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो आपने इसको पावर की फॉर्म में लिख देना है, इंडेक्स नोटेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
6 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 देखें कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 रिपीट्स हुआ है 3 टाइम्स, तो आप पावर लगा देंगे 3, यानी कि 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 3 देखें कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। और 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 टाइम्स, तो 6 की पावर आप लगा देंगे 1 एंड दैट विल बी योर आंसर। अब इसी का अगर उल्ट करें ना, एक्सपेंडेड फॉर्म का कोई भी पार्ट कराने से पहले उसको आप इधर से ही समझ लें। आप इसी का अगर उल्ट कर देना, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो मैं आपसे पूछती हूँ 2 आपस में ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे टीचर 2 जो है वो 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो इस तरह की फॉर्म होती है जिसमें हम पावर नहीं लगाते और आप ये बताते हो वो कितनी बार आ रहा है और उसको उतनी बार ही लिखते हो, उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। और जिसमें आप पावर की फॉर्म में उसको लिखते हो कि ये इतनी बार आ रहा है, उसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। अब हम एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म का भी कर लेते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है का पहला पार्ट, 2 3 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई, 4 की पावर 4 है मल्टीप्लाई, एंड 5 की पावर 1 है और 7 की पावर आई गेस स्क्वायर है। यस, ठीक है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ये नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर फर्दर लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 1 2 3। 4 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, एंड 7 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। सो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड राइट देम इन इंडेक्स नोटेशन। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसकी वैल्यू है 1240। आपने सिंपल क्या करना है, 1240 को आपने सिंपल इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 2 6 12, 2 2 4 0, 2 3 6, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 5 10, 1 कैरी है, 2 5 10, 5 3 15, 5 1 5 एंड 31 1 दर। आपने सिंपल इसके फैक्टर्स लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31, और इसके बाद ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसको इंडेक्स नोटेशन में कर देना है। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 5 कितनी बार है, 1 टाइम्स, एंड 31 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, एंड दैट विल बी योर आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कोशिश करें घर में करने की। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो डन होती है। ये हमारा देखें कितने टाइम्स करें।